दें कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट अनशन पर बैठते हैं और मांग करते हैं कि आखिर हम सरकार में थे और सरकार में रहते हुए 4.5 साल में भी क्यों इस पूरे मसले को लेकर जांच नहीं की गई। यानी सीधा सीधा सवाल अशोक गहलोत पर खड़ा किया गया। यही कारण है कि अब पूरी पार्टी जो है वो सचिन पायलट के विरुद्ध एक बड़ी बैठक करने जा रही है और पार्टी आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। 10:30 बजे इस पर मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में कलह, राजस्थान में रार, गहलोत पर निशाना, आलाकमान नाराज, पायलट पर अब पलटवार की तैयारी। जयपुर में वसुंधरा के खिलाफ एक दिन के अपने अनशन से सचिन पायलट ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। जहां एक तरफ पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई को आगे करते हुए वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग की, तो वहीं लगे हाथों ये भी बता दिया कि यदि सत्ता में आने के 4 साल बाद भी सीएम गहलोत ने ऐसा नहीं किया तो ये वसुंधरा से उनकी मिली भगत है। यानी जिस मुद्दे पर कांग्रेस जीती उसी को सत्ता में आने पर भुला दिया, यानी सीएम गहलोत पर वार। अब पायलट के मुद्दे को तो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सही बता रहे हैं, लेकिन सवाल उनके तरीके पर उठा रहे हैं। अब रंधावा ने पायलट पर कार्रवाई की बात कहकर चौंका दिया है। वहीं दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट से मुलाकात न कर कांग्रेस आलाकमान ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। पहले जरा सुनिए रंधावा पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। देखिए, कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई है। अब सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पायलट पर कांग्रेस प्रभारी के निर्देश की अनदेखी कर अनशन करने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व के मुद्दे पर विधायकों से 1-to-1 बातचीत के लिए एक कमेटी भी बना सकती है। हालांकि सचिन के अनशन को कांग्रेस के कई नेताओं का समर्थन भी मिला है। सचिन पायलट जी भाजपा के नेता के खिलाफ आंदोलन करें तो उसमें कौन सी आपत्ति है? तो उसकी वहां की क्या जमीनी हालत है मैं जानता नहीं। मैंने कई दिनों से उनसे बात नहीं की है, ना अशोक गहलोत जी से बात की है। आप जो खबरें पढ़ रहे हैं वो मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन एक ही समझ आती है बात कि वो भाजपा के पूर्व मंत्रिमंडल जो वसुंधरा राजे जी का मंत्रिमंडल था उसकी कार्रवाई के बारे में कुछ कार्रवाई होने की मांग कर रहे हैं। यानी भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करो, इस तरह की मांग कर रहे हैं। चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर सत्ता के लिए जारी संग्राम को करीब से देख रही है। बीजेपी ने पायलट के अनशन को ड्रामेबाजी करार दिया था। राजस्थान के अंदर ये झगड़े पिछले 4-4.5 साल से सबको नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा कि राजस्थान वालों के साथ धोखा। राजस्थान ने कांग्रेस को अवसर दिया सेवा करने का, लेकिन 4 साल से लगातार सत्ता की लड़ाई ही चल रही है। 4.5 साल से कहाँ पायलट साहब सो रहे थे। 5 बजट सत्र हो गए, उसमें बोलना चाहिए था। जाहिर है पायलट ने बड़ी चतुराई से कांग्रेस आलाकमान को संदेश दे दिया है। आने वाले चुनाव से पहले पायलट नेतृत्व के मुद्दे पर आलाकमान से साफ साफ बात कर लेना चाहते हैं। पायलट के सब्र का बांध अब टूट चुका है और अगर बात नहीं बनी तो सूत्रों के मुताबिक
पायलट बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।